किसी भी मरहले में मेरे ख्याल में अगर मुतालबात पूरे होते हैं तो ये वहीं पे ख़त्म किया जा सकता है। हम चाबी वाले नहीं, हम चाबी देने वाले हैं। तो बस चाबी देने के लिए आए हैं। अब सबको चाबी लगी हुई है, वो पीडीएम को भी लगी है और खान साहब को भी लगी हुई है। पहले मरहले में शटर डाउन की कॉल दी, जिसको पाकिस्तानियों ने खुले दिल से कबूल किया। फिर भी हमने इनको एक टाइम दिया कि रमज़ान का तुम्हारे पास टाइम है कि इसमें कीमतों को कंट्रोल कर लो, बसूरत दीगर फिर हमें मजबूरन सड़कों पे आना पड़ेगा। तो हम तो अपनी एक जिद्दोजहद के तहत टाइम देते हुए, इनको तवज्जो दिलाते हुए कि आवाम गुर्बत की चक्की में पिस चुकी है, महंगाई की चक्की में पिस चुकी है, इनके लिए कोई रिलीफ दिया जाए। जिस वक्त ये बर वक्त उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं देंगे तो हम तो अपने तसलसल से चल रहे हैं। अब उसका कोई ये मतलब समझे कि इनको रात को ख्याल आया और फिर जनाब ये कुछ हो गया। हम रैली लेके निकले आगाही मुहिम के लिए कि भाई 22 मई को हमने निकलना है। तो इधर रैली निकाल के शहर से चक्कर लगा के आए हैं और एक बंदा पूछ रहा है कि सुना है जी आजकल आपकी कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। यानी जब आपको कोई मीडिया ने दिखाना ही नहीं है तो उसके लिए आप जितनी मर्जी कोशिश करते रहें तो उनको क्या पता चलेगा। तो बाकी हमें इससे गर्ज नहीं है कि कौन क्या कहता है। हमारा काम है जितनी हमारी इस्तात है उसके लिए हम इस्लाम, पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के लिए अपनी तरफ से जिद्दोजहद करें। जब भी कोई बंदा मार्च के लिए निकलता है हमारी तहरीक के प्लेटफॉर्म से, तो वो तमाम तरह के मौसम और बल्कि हर तरह के मौसम और उसके माहौल का तज्जिया जायज़ा जहन में बिठा के फिर ही निकलता है। तो हम अल्लाह की बारगाह से बहुत पुरुम्मीद हैं कि इंशाअल्लाह ये देखें ना कि कल इस टाइम क्या हाल था और अभी क्या हाल है। तो बस ये इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस मालिक ने ये मौसम बेहतर कर दिया तो बाकी अगले मौसम भी वो बेहतर फरमा देगा। अच्छा फरूकुल हसन साहब, ये ज़रा बताइएगा कि मुतालबात क्या हैं। पेट्रोल पीछे तो आ गया, अब अगर पेट्रोल 250 रुपये कर दिया जाता है तो क्या फिर से हम मुतालबात को पूरा समझेंगे और मार्च एंड हो जाएगा? देखें, आपने तमाम प्रेस रिलीज शायद पढ़ी नहीं है जो हुसैन अमीर मोहतरम ने की है कि ये मुश्तरका जिद्दोजहद है उन तमाम चीज़ों के ख़िलाफ़। मसलन गुस्ताखियाँ हैं जी जी, हम चाह रहे हैं कि कारकुनान को एक बार पता चले दोबारा। पै दर पे ख़त्म नबूवत पे होने वाले हमले हैं, पै दर पे नामूस रिसालत के ऊपर होने वाले हमले हैं, गुस्ताखियाँ हैं, उसके ख़िलाफ़ और उसके ऊपर अदलिया के जो है रवैये के ख़िलाफ़ कि अगर उनकी अपनी इज़्ज़त का मामला आता है, हाई कोर्ट के शीशे टूटते हैं तो वो कहते हैं फ़ौरी तौर पे जनाब आधे घंटे में या पौने घंटे में जनाब फ़लाँ को तलब कर लो, उस वज़ीर को तलब कर लो। आपके शीशे टूटने की इतनी अहमियत है कि आप कहते हैं कि जनाब आधे घंटे में हाज़िर हो जाओ। नामूस रिसालत पे हमला हो जाए, ख़त्म नबूवत पे हमला हो जाए, आपको अभी तक गैरत नहीं आई कि किसी ने सुमोटो लिया हो कि यार इस मामले को भी निपटाया जाए और बर वक्त निपटाया जाए। खान साहब की गिरफ़्तारी होती है, उसके ऊपर वो कहते हैं आज ही फ़ैसला देंगे, आज ही शाम को जनाब हम सुनाएंगे फ़ैसला। तो नबी अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त और नामूस का मामला आए तो उसके ऊपर बिल्कुल खामोशी है। आधी रात को शहबाज शरीफ साहब को या पीडीएम को रिलीफ देने के लिए कोर्ट खुल जाएँ, नवाज शरीफ साहब को रिलीफ देने के लिए या खान साहब को रिलीफ देने के लिए, शेरी मज़ारी को रिलीफ देने के लिए कोर्ट खुल जाते हैं। लेकिन रसूलुल्लाह की नामूस और हुजूर के दीन के लिए दिन को 12 बजे आप कहें तो वो भी कोर्ट का दरवाज़ा हमारे लिए कुशादा नहीं होता। एक तो इस रवैये के ख़िलाफ़, दूसरा पेट्रोल की महंगाई आपके सामने है। तो ये मुश्तरका तौर पे जद्दोजहद है बहुत सारे उमूर के बारे में। इसके बारे में क़यादत फ़ैसला करेगी अगर इस तरह वो बैठ के बात करते हैं और बाकी तमाम चीज़ों की भी यकीन दहानी कराते हैं तो फिर इस बारे सोचा जा सकता है। कहा यह जा रहा है कि अगर मुतालबात पूरे होते हैं तो मार्च को लाहौर में ख़त्म कर दिया जाएगा। क्या आपको लगता है कि लाहौर तक पहुँचने से पहले हुकूमत हमारे मुतालबात मान लेगी या कोई बैकडोर राब्ते शुरू हुए हैं? लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक तो फ़िलहाल कोई बैकडोर राब्ते शुरू नहीं हुए। कोई और साथी इस बारे में ज़्यादा बेहतर अंदाज से बता सकेगा। तो अगर किसी भी मरहले में मेरे ख़्याल में अगर मुतालबात पूरे होते हैं तो ये वहीं पे ख़त्म किया जा सकता है। ये ज़रूरी तो नहीं है कि आपने लाहौर ही पहुँच के ख़त्म करना है। मकसद तो ये है कि हमने अपने मुतालबात रखे हैं, जिस टाइम भी वो पूरे हो जाएंगे, वो यहाँ हो जाएं, वो लाहौर हो जाएं, वो इस्लामाबाद हो जाएं, वो जहाँ मुकम्मल होंगे तो हम इंशाल्लाह उसको। साहब एक मसला और भी बड़ा, जैसे आपको पता है लॉन्ग मार्च TLP आगाज़ करती है तो ट्विटर के ऊपर ना एक लहर दौड़ उठती है। अब ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चल रहा था कि जी इनको इशारा दिया गया है चाबी वाले खिलौने के नाम से। आपको पता है कि एक बड़ी चल रही थी कि हाफिज़ साहब रज़वी साहब के बारे में कि इनको इशारा किया गया है, अब इसलिए ये मैदान में आए हैं, नहीं तो पहले ये लोग कहाँ पे थे। तो इस बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि ये ट्रेंड इतना ज़ोर पे है कि बास का लोग नीचे आके पूछ रहे होते हैं जी आप पूछते क्यों नहीं, इस बारे में बात क्यों नहीं की जाती?
देखिए मैं इस पे वैसे कहूँगा कि अच्छा जुमला वैसे फ़खरी साहब ने बोला है कि हम चाबी वाले नहीं, हम चाबी देने वाले हैं। तो बस चाबी देने के लिए आए हैं। अब सबको चाबी लगी हुई है, वो पीडीएम को भी लगी है और खान साहब को भी लगी हुई है। अच्छा, एक और सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मुल्क की सियासत के अंदर अदारे तकसीम हो चुके हैं। अदालत आपको पता है इमरान खान का साथ दे रही है और जो अदारे हैं वो आपको पता है पीडीएम के साथ खड़ी होती हुई नज़र आती है। आप किस नज़र से देख रहे हैं कि इलेक्शंस के अंदर पोजीशन कहाँ खड़ी होती हुई नज़र आती है? हम कहते हैं कि अदलिया, पार्लियामेंट और इस्टबलिशमेंट और बल्कि तमाम इदारे हर एक को अपनी अपनी हदूद में रह के, आइनी हदूद के अंदर रह के काम करेंगे तो आसानी होगी। अगर हम किसी और की जो है जगह लेना चाहेंगे तो मेरे ख्याल के मुताबिक हालात ख़राब होंगे, बेहतरी की जानिब नहीं आएंगे। अब जनाब ये देखें ना कि हर एक अपनी जगह पे है। अब ये कहे कि मैंने इधर आना है और ये कहे मैंने इधर आना है, तो फिर आप सोचें ना कि बिगाड़ ही पैदा होगा। तो इसलिए इदारों से लेके तो बाकी पाकिस्तान के हर शुबे तक हर एक जब अपनी आइनी हदूद में रहेगा तो इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे। फुकरा साहब, एक चीज़ और मैंने देखी, मेरे ज़हन में भी आई कि हम बाहर बैठे थे, यहाँ पे हम कवरेज कर रहे थे तो लोग पाक फ़ौज के भी नारे लगा रहे थे, पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। आपको पता है हालिया मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा मामला होता है GHQ के अंदर, उस बारे में भी आपको तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया गया। अभी आप क्या कारकुनान को पैगाम देंगे? ये जैसे बाबा जी कहते थे पुलिस भी मारी, फ़ौज भी मारे, ये बंदे भी मारे, कारकुनान को पैगाम देंगे कि कोई नज़्म ज़ब्त में कोई मसाइल होते हैं तो उसे कैसे निपटा जाए? ये सारे लोग अपने ही हैं। नहीं जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि मुल्क भी हमारा है, इदारे भी हमारे हैं और इस मुल्क की अमलाक भी हमारी हैं। इन सब का तहफ़्फ़ुज़ करना हमारी ज़िम्मेदारी है। और मैं ख़ास तौर पे ये मेरा क्लिप जो है, आप ये वाला हिस्सा लाजमी इसको शॉर्ट करके चलाइए कि आपने इस पूरे मार्च के अंदर नज़र रखनी है उन तमाम एलिमेंट्स के ऊपर। अगर कोई अफरा तफरी फैलाता है, अगर कोई बदनज़मी करता है, ना हम किसी की अमलाक को नुकसान पहुंचाने के लिए निकले हैं, ना किसी की गाड़ी को नुकसान पहुंचाने के लिए निकले हैं, ना एम्बुलेंस का रास्ता रोकने के लिए निकले हैं। हमारा एक पुरअमन मार्च है। इस पुरअमन जद्दोजहद के अंदर अगर आपको कहीं भी ख़राबी नज़र आती है तो फ़ौरन उस बंदे को पकड़ के आप जो है वो इदारों के हवाले करें, पुलिस के हवाले करें, ताकि वो अपनी शरपसंदी का जो है उस मज़मूम मकसद में कामयाब ना हो सके। तो मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कारकुनान को कहूँगा कि वो पुरअमन तरीके से अपनी जद्दोजहद को जारी रखें और इंशाअल्लाह अज़ीज़ नबी अलैहिस्सलाम का दीन तख्त पे आने के करीब है।